हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, इसके पीछे की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है सिलेबस, जो कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभिन्न एग्जाम्स में पूछा जाता है ना। तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक था हमारा वो नंबर सिस्टम था। नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही हम कुछ सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है नंबर्स के बारे में, यानी संख्याओं के बारे में। नंबर्स यानी संख्याओं के बारे में। दोस्तों, जितने भी नंबर्स है ना, जितने भी नंबर्स हैं मैथमेटिक्स में, उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ है। कुछ नंबर्स को प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर बोला गया है, तो किसी को होल नंबर बोला गया है। किसी को रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या बोला गया है, तो किसी को इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या बोला गया है। तो किसी को प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या बोला गया है, तो किसी को कंपोजिट यानी भाज्य संख्या भी बोला गया है। दोस्तों, इन्हीं नंबर्स को हम आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जिसमें पहला नंबर रहेगा नंबर्स नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं। दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो गिनती की संख्याएं होती है, यानी काउंटिंग के जो नंबर्स होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो काउंटिंग के जो नंबर्स होते हैं, है ना, काउंटिंग नंबर्स यानी गिनती की संख्याएं। गिनती की जो संख्याएं होती है उन्हें ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, है ना। और गिनती काउंटिंग हम स्टार्ट करते हैं एक से, इसलिए जो सबसे पहला नेचुरल नंबर है हमारा वो एक है ना। 2, 3, 4, 5 अप टू इनफिनाइट, है ना। इसमें सबसे छोटा जो प्राकृतिक संख्या बनती है हमारे पास, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बनती है हमारे पास एक। ये जो एक है ये हमारे पास क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, है ना। तो यही दूसरा जो हमारा नंबर रहता है वो है हमारा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है। दूसरा नंबर क्या रहेगा हमारा? होल नंबर्स। होल नंबर्स है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं, यदि हम संख्याओं में जो प्राकृतिक संख्या है यदि हम उसमें जीरो को भी इंक्लूड कर ले, तो जो नंबर्स बनेंगे हमारे पास वो हमारे पास बन जाएंगे होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं, है ना। कहने का मतलब है जो प्राकृतिक संख्या है हमारे पास, प्राकृतिक संख्याएं ये है जो गिनती की संख्याएं होती है ना। जो गिनती की संख्याएं होती है वो हमारे पास प्राकृतिक संख्या है। यदि हम इसमें जीरो को भी इंक्लूड कर लें तो जो नंबर हमारे पास बनेंगे वो बन जाएंगे हमारे पास पूर्ण संख्याएं। ओके, पूर्ण संख्याएं। इसमें जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होल नंबर हमारा बनता है वो है हमारा जीरो। ये स्मॉलेस्ट होल नंबर है यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारे पास बन जाती है जीरो। ओके, अगर जीरो की ही हम खोज की बात करें तो यही इसकी जो खोज की थी वो है आर्यभट्ट। इसकी जो खोज की थी वो आर्यभट्ट ने की थी। यानी कि दो नंबर हमने देख लिए, नेचुरल नंबर और होल नंबर्स। नेचुरल नंबर काउंटिंग के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, तो वही होल नंबर्स। नेचुरल नंबर में यदि हम जीरो को भी इंक्लूड कर ले तो हमारे पास नंबर्स बन जाते हैं होल नंबर्स। ओके, इसके बाद जो थर्ड नंबर है हमारा वो है इवन नंबर और फोर्थ है ऑड नंबर। इन दोनों को ही देखेंगे हम। तीसरा नंबर है हमारे पास इवन नंबर,
यानी सम संख्या ना, तो वही फोर्थ नंबर रहेगा हमारे पास का ऑड नंबर। विषम संख्या, विषम संख्या। जब नंबर्स को देखा गया, जितने भी नंबर्स हमारे पास मिले है ना, एक उसमें जब देखा गया कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो 2 से भाग हो जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो 2 से भाग नहीं होते हैं। ऐसे नंबर जो 2 से भाग हो जाते हैं उन्हें हमने सम संख्या यानी इवन नंबर बोला गया, और जो 2 से भाग ना हो उन्हें विषम संख्या बोल दिया गया। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो है ना, उन्हें सम संख्या बोल दिया गया है ना। क्या ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो या 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से विभाजित हो, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे हमने बोल दिया इवन नंबर है ना। एग्जाम्पल में अगर बात करें तो एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8, 10, 12 है ना, अप टू इन्फिनिटी। और ऐसी संख्या जो 2 से भाग ना हो उन्हें हमने क्या बोला, ये विषम संख्या यानी ऑड नंबर है ना। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो, वे संख्या क्या कहलाएगी, हमारी विषम संख्या है ना। इसमें जो संख्या बनती है, जैसे हम कहें तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू इन्फिनिटी है ना। ऐसी संख्या जो 2 से भाग हो जाती है सम संख्या कहलाती है, और जो 2 से भाग ना हो वो विषम संख्या कहलाती है। अगर हम बात करें सम संख्याओं को कैसे पहचानने कि कोई संख्या सम है या विषम है, तो सिंपल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल लॉजिक है कि भाई ऐसी संख्या, अगर मैं 3-4 संख्या लिखे जिसमें हमें पहचाननी हो कि क्या सम है या विषम है, तो जैसे संख्या है ना, ये संख्या है। अगर मैं इसमें पहचानूं कि कैसे कौन सी संख्या सम है और कौन सी विषम है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इनका इकाई का अंक देखूंगा, सिर्फ और सिर्फ इनका इकाई का अंक देखूंगा। अगर तो इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट अगर तो 2 से भाग हो जाए, अगर यूनिट डिजिट 2 से भाग हो जाए तो संख्या हमारी सम संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ पे इकाई का अंक 4 है जो कि 2 से भाग हो जाता है, इसका मतलब है कि ये जो संख्या है ये 2 से भाग हो जाती है, 2 से भाग हो जाती है मतलब कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो वही है ना, यहाँ पे इकाई का अंक 8 है, 8 2 से भाग हो जाता है, इसका मतलब ये जो संख्या है ये भी 2 से भाग हो जाती है जो कि सम संख्या है। यहाँ पे इकाई का अंक 7 है जो कि 2 से भाग नहीं होता है, इसका मतलब ये वाली संख्या हमारी सम संख्या नहीं है। अगर ये सम संख्या नहीं है तो ये कौन सी है, तो ये कैसी है, विषम संख्या है। तो ये कौन सी संख्या बन जाएगी, विषम संख्या बन जाएगी। ओके, अब इसमें एक छोटा सा और चीज है कि भाई जो जीरो है ना, जो हमारा जीरो है, जीरो हमारा सम है या फिर विषम है, यानी जीरो को हम कौन सी जगह पर रखें, जीरो को हम कौन सी जगह पर रखें। तो चलिए जीरो को देखते हैं हम। तो उससे पहले एक थंब रूल है जो हमें पता रहना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहूं कि कोई भी दो संख्याएं है ना, कोई भी दो सम संख्याएं, ठीक है, इवन और इवन, कोई भी दो सम संख्याओं का जो जोड़ होता है वो इवन होता है। ओके, और कोई भी एक इवन और एक ऑड जो संख्या है उनका जोड़ हमेशा ऑड यानी विषम होता है, और किन्हीं भी दो विषम संख्याओं का जो जोड़ होता है वो भी क्या होता है, इवन। ठीक है, क्या होता है, इवन। जैसे अगर मैं अब कहूं कि भाई सम दोनों, कोई दो संख्या जिनका जोड़ है ना, कोई दो सम संख्या जिनका जोड़ क्या होता है, इवन। जैसे कि अगर मैं कहूं 2 जमा 10 दोनों सम संख्या है और रिजल्ट कितना आ रहा है 12, इसका मतलब सम प्लस सम क्या होता है, सम संख्या। अगर यहाँ पे देखो जैसे 2 और 3 कर दूं है ना, ये विषम है ये सम है, मतलब रिजल्ट में कितना आ रहा है 5, यानी जो कि विषम है ना। तो ये चीज है। और दो
थर्ड में मैं देखूं तो ऑड और ऑड है, यानी कि 3 प्लस 5 कर लो तो ये कितना आ रहा है 8, यानी कि दो विषम संख्याओं का जोड़ कितना होता है, सम होता है ना। जो जीरो की अगर मैं बात करूं, भाई जीरो हमारा सम संख्या है कि विषम, वो चीज देखने के लिए इनमें से किसी एक थंब रूल का मैं इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, और रही जीरो की बात, तो जीरो को अब हम देखते हैं कि क्या यह सम है कि विषम है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि मान लो जीरो एक विषम संख्या है, मान लो जीरो एक विषम संख्या है। जब जीरो को मैं विषम संख्या मान रहा हूं, है ना, और किसी थंब रूल की वजह से मेरा माना हुआ गलत हो जाए, इसका मतलब है कि जो मैंने माना है वो गलत माना है ना। इसका मतलब जब हम देखते हैं, मैं इस वाले थंब रूल का यूज करता हूँ, इवन प्लस ऑड क्या होना चाहिए, ऑड, है ना। मुझे एक प्रॉपर्टी पता है कि कोई दो संख्या जिसमें से एक इवन है और दूसरी ऑड है, तो उनका जो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए, ऑड। ये थंब रूल है। मैंने क्या मान के रखा हुआ है कि जीरो जो है वो एक विषम संख्या है, मैं मान के चल रहा हूँ जीरो एक विषम संख्या है। तो मैं यहाँ पे जो ऑड है, जो विषम संख्या है, यहाँ पे जीरो में मान लेता हूँ, है ना। और कोई भी इवन संख्या में मान लूं, जैसे कि 12 मान लिया, और 12 जमा जीरो क्या बन रहा है, 12, है ना। अगर तो जीरो क्या होता, विषम होता। अगर तो जीरो विषम होता तो विषम प्लस सम क्या होना चाहिए, विषम। अगर जीरो यहाँ पे विषम होता तो हमारे पास रिजल्ट में क्या होना चाहिए था, विषम संख्या, यानी ऑड नंबर बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, इवन नंबर बन रहा है, सम संख्या बन रहा है, जो कि गलत हो गया। सही है। तो थंब रूल क्या कहता है, सम संख्या और विषम संख्या का जोड़ क्या होना चाहिए, विषम संख्या। लेकिन यहाँ पे जब मैं जीरो को विषम संख्या मान रहा हूँ, तो जोड़ तो मेरा सम संख्या आ रहा है, तो सम नहीं आना चाहिए था, विषम आना चाहिए था। इसलिए यहाँ से मेरा ये चीज गलत हो गई कि जो जीरो है वो विषम संख्या नहीं है, क्योंकि मैंने विषम माना तो थंब रूल सटीक नहीं बैठा। इसका मतलब है कि जीरो विषम नहीं है। जब जीरो ऑड नंबर विषम संख्या नहीं है, इसका मतलब है जीरो कैसी है, सम संख्या है। मतलब जीरो एक सम संख्या है, जीरो एक सम संख्या है ना। तो जीरो की पोजीशनिंग क्या है, जीरो हम यहाँ पे रख देंगे, तो जीरो भी एक सम संख्या है। 0 2 4 6 8 10 ये संख्या क्या बन जाएगी, विषम सम संख्या बन जाएगी। ओके दोस्तों, ये थी हमारी सम संख्या और विषम संख्या। इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ओके, पांचवा नंबर हमारा रहेगा प्राइम नंबर, जिसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। है ना। और सिक्स्थ नंबर हमारे पास रहेगा कंपोजिट नंबर, जिसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ नंबर्स लिखता हूं। जैसे मैंने नंबर्स लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुछ नंबर लिख दिए। अब मुझे बताओ कि भाई ये जो नंबर्स है ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं इस 9 की, तो मुझे बताइए कि ये जो 9 है, ये किस किस संख्या से भाग हो जाता है। तो मैं कहूंगा कि भाई सबसे पहले जो 9 है वो 1 से भाग हो जाएगा, है ना। 1 से प्रत्येक नंबर डिविजिबल होता है। एक 9 जो है वो 3 से भाग हो जाएगा, तो वही 9 जो है वो 9 से भाग होगा। ठीक है, तो ही अगर 8 को मैंने देखा कि ये किस किस संख्या से भाग होता है, तो मुझे पता चला कि 8 1 से भाग होता है, फिर 8 2 से भाग होता है, फिर 8 4 से भाग होता है, फिर 8 8 से भाग होता है।
इसके बाद 7 को देखूं तो 7 1 से भाग होता है और 7 7 से भाग होता है। 6 1 से भाग होता है, 6 2 से भी भाग होता है, 6 3 से भाग होता है और 6 6 से भाग होता है। वहीं अगर 5 की बात करूं तो 5 1 से भाग होता है और 5 से भाग होता है। 4 की बात करूं तो 4 1 से भाग होता है, 2 से भाग होता है और 4 से भाग होता है। वहीं 3 की बात करूं तो 1 से भाग होता है और 3 से भाग होता है। 2 की बात करूं 1 से भाग होता है और 2 से भाग होता है, तो ही 1 सिर्फ और सिर्फ 1 से भाग होता है। वही 10 की अगर मैं बात करूं तो 10 1 से भाग होता है, 2 से भाग होता है, 5 से भाग होता है और 10 से भाग होता है। 11 को देखूं तो 11 1 से भाग होता है और 11 11 से भाग होता है। 12 को अगर देखूं तो 1 से भाग होता है, 2 से भाग होता है, 3 से भाग हो जाता है, 4 से भी भाग हो जाता है, 6 से भी भाग हो जाता है और 12 से भाग होता है। ओके, जब मैंने इनको इस तरह से ऑब्जर्व किया संख्याओं को, तो मुझे पता चला कि भाई कुछ संख्याएं ऐसी मिल रही है मुझे, कुछ संख्याएं ऐसे मिल रही हैं जो सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं से ही भाग हो रही है। जैसे कि अगर 11 की बात करूं तो 11 ऐसी संख्या है जो दो संख्याओं से ही भाग होती है, जिसमें 1 और 11 से भाग हो रहा है 11। ऐसी संख्या मुझे 7 मिली जो दो संख्याओं से ही भाग हो रही है ना। ऐसी संख्या 5 मिली जो सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं से ही भाग हो रही है। ऐसी संख्या 3 मिली जो सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं से ही भाग हो रही है ना। ऐसी संख्या मुझे 2 मिली जो सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं से ही भाग हो रही है। ऐसी संख्या जो दो संख्या से ही भाग होती हो, उन्हें हमने नाम दे दिया प्राइम नंबर्स। उन्हें हमने नाम दे दिया क्या? प्राइम नंबर्स। कहने का मतलब ऐसी संख्या जो दो संख्याओं से ही भाग होती है। मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ऐसी संख्याएं जो दो संख्याओं से विभाजित हो, है ना। ऐसी संख्या जो दो संख्याओं से विभाजित हो, वे संख्या क्या कहलाएंगी? प्राइम नंबर्स कहलाएंगी। और ये दो संख्या कौन सी होगी? जब मैंने इन्हें और ऑब्जर्व करा तो मुझे पता चला कि भाई ऐसी संख्या जो दो संख्या से ही भाग हो रही है, उनमें वो दो संख्या कौन सी है? एक और वो नंबर खुद। जैसे 5 में 1 है और वो नंबर खुद है ना। 3 में 1 है और वो नंबर खुद है। 2 में 1 है और वो नंबर खुद है। यानी कि ये जो दो संख्याएं हैं जिनसे की संख्या भाग होनी चाहिए, या एक होगा या तो वो संख्या स्वयं होगी, या तो एक होगा या संख्या स्वयं होगी। इसलिए किताब में लिखा जाता है कि भाई ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इंग्लिश वर्ड देखूं तो भाई 3 से भाग, है ना, 3 को किस किस से भाग दिया जा सकता है? 1 और 3 से, है ना। जो 1 और 3 से भाग दिया जा सकता है 3 को, तो इस 1 और 3 को बोला जाता है 3 के फैक्टर्स। ठीक है, क्या बोला जाता है? 3 के फैक्टर्स, यानी 3 के गुणनखंड। ओके, कहने का मतलब है ये जो 1 और 3 है, इन्हें क्या नाम दिया गया? इन्हें नाम दिया गया 3 के फैक्टर्स। क्या नाम दिया गया? 3 के फैक्टर्स। अगर मैं कहूं 3 के फैक्टर्स, तो 3 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 और 3, है ना। वही अगर मैं 6 के फैक्टर्स की बात करूं, 6 के फैक्टर्स की बात करूं तो वो हो जाएगा 1 2 3 और 6। कहने का मतलब है यहाँ पे ये दो संख्या, है ना, ऐसी अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो दो संख्या से ही भाग हो, है ना। दो संख्या से ही भाग हो, कहने का मतलब है कि उस संख्या के दो फैक्टर होने चाहिए जो अभाज्य संख्या होगी, है ना। जो अभाज्य संख्या होगी तो उसके कितने फैक्टर होंगे भाई? दो फैक्टर होंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? दो, है ना। दो संख्याओं से विभाजित होती है, और इन्हीं जिन संख्या से भाग होता है उन्हीं संख्याओं को क्या बोला जाता है? फैक्टर्स बोला जाता है। इसलिए प्राइम नंबर्स के फैक्टर कितने होंगे भाई? दो होंगे। ओके, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो दो संख्याओं से ही विभाजित हो, और वे दो संख्या कौन सी? एक और स्वयं हो, है ना, उन्हें हमने क्या नाम दे दिया? प्राइम नंबर्स। उन्हें हमने क्या नाम दे दिया? प्राइम नंबर्स। इसके बाद जब हमने देखा तो कुछ और संख्या ऐसी मिली जो दो से ज्यादा संख्याओं से भाग हो रही है। जैसे अगर 9 की मैं बात करूं, है ना, 9 की मैं बात करूं तो ये 3 संख्याओं से भाग हो रही है। 9 मेरा 3 संख्याओं से भाग हो रहा है कि नहीं? 9 की 3 संख्याओं से भाग हो रहा है।
तीन संख्याओं से भाग हो रहा है, 1, 3 और 9, है ना। तो वही अगर मैं 6 की बात करूं, है ना, 6 की बात करूं, 6 की बात करूं तो ये 4 संख्याओं से भाग हो रहा है, 1, 2, 3, 4। वहीं अगर 4 की बात करूं तो ये 3 संख्याओं से भाग हो रहा है, 1, 2, 4। अगर मैं 12 की बात करूं तो ये कितनी संख्याओं से भाग हो रहा है, 6 संख्याओं से भाग हो रहा है। अगर 10 की बात करूं तो 4 संख्याओं से भाग हो रहा है। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से ज्यादा संख्याओं से भाग होता है ना, 2 से ज्यादा संख्याओं से भाग हो, वो संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या, है ना। तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन बनती है, ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। 2 से अधिक यानी कि कम से कम 3 संख्याओं से भाग होना चाहिए, तब जाके वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अब एक चीज देखो भाई, जैसे अगर मैं बात करूं 9 के फैक्टर कितने हैं, 3 है, 1, 3 और 9, है ना। 9 के गुणखंड यानी 9 के फैक्टर कितने बने भाई, 3। 8 के फैक्टर 4 है, 6 के फैक्टर 4 है, 4 के फैक्टर 3 है, 10 के फैक्टर 4 है, 12 के फैक्टर 6 है। तो भाज्य संख्या वो होगी जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होंगे, है ना। जिनके फैक्टर्स कितने, किससे ज्यादा होंगे, 2 से ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना। नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 से ज्यादा होंगे, ठीक है, 2 से ज्यादा होंगे, तब जाके वो संख्या कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या कहलाएगी, तब वो संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। ओके, तब वो संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। इतना क्लियर है, ओके। अब इसके बाद, है ना, इसमें एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो इसमें एग्जांपल क्या बन जाता है ना, प्राइम नंबर्स के। अब हमने देखा कि भाई ऐसी संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ कितने से भाग होती है, दोनों संख्याओं से भाग हो, वे संख्या क्या कहलाएंगी हमारी, वे संख्या हमारी कहलाएगी प्राइम नंबर्स, है ना। तो एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कौन सी संख्या जो प्राइम नंबर बनेगी, 2, क्योंकि यही ये पहली संख्या बनती है जो सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं से विभाजित हो, है ना। तो पहला प्राइम नंबर क्या बन जाता है अभी, 2। इसके बाद 3 बन जाता है, इसके बाद 5 बन जाता है, और इसके बाद 7 बन जाता है, 7 के बाद 11 बनता है, 13 बनता है ना, 13 के बाद 17 बनता है, फिर 19 बनता है, फिर 23 बनता है। ये वाले नंबर्स क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स। तो वही कंपोजिट की बात करूं तो कंपोजिट में सबसे पहला नंबर क्या बनता है, 4 बनता है, फिर 6 बनता है, फिर 8 बनता है, फिर 9 बनता है ना, फिर 10 बनता है, फिर 12। ये वाले नंबर्स क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर्स। ओके, ये कहलाएंगे कंपोजिट नंबर्स, है ना। तो देखो, एक को मैंने ना तो प्राइम नंबर्स में इंक्लूड करा, ना तो मैंने कंपोजिट नंबर में इंक्लूड करा। रीजन क्या है, रीजन है कि भाई प्राइम नंबर्स वो होंगे जो 2 संख्याओं से भाग हो, तो एक सिर्फ और सिर्फ एक संख्या से ही भाग हो रही है ना। और कंपोजिट संख्या वो होगी जिस जो 2 से ज्यादा संख्या से भाग हो, है ना। तो दोनों की ही डेफिनेशन में एक फिट नहीं बैठता, इसलिए एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर। इस चीज को नोट कर लेना कि एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है ना। अगर मैं सबसे छोटी प्राइम नंबर की बात करूं तो वो कौन सी है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बनती है, 2। और वही सबसे छोटी कंपोजिट संख्या क्या बनती है, भाज्य संख्या क्या बनती है, 4 बनती है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये 4 बनती है। अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए कि सबसे छोटी, आपसे ये पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी, यानी कि कंपोजिट नंबर पूछ रहा है लेकिन कौन सा, ऑड वाला, है ना। तो 4, 6, 8 ये तीनों ही क्या है, इवन है, तो ऑड में क्या हो सकता है, 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अभी, 9, ठीक है। तो सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या 9 बनती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी बनती है
दो। अगर मैं इसमें थोड़ी सी और ऑब्जर्वेशन करूं तो भाई जितनी भी अभाज्य संख्या बनेगी, जितनी भी अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, है ना, इनमें सिर्फ और सिर्फ ये दो ही एक इवन नंबर भी है। ये दो एक ऐसी संख्या है जो इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सारी की सारी कैसी है? ऑड है। कैसी है? ऑड। ओके। यहां से एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि 1 से 100 तक कितनी प्राइम नंबर्स हैं, 1 से 1000 तक कितनी प्राइम नंबर्स हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो इसको भी हम देख लेते हैं। 1 से 100 तक हमें पता ही रहने चाहिए प्राइम नंबर्स, ठीक है। 1 से 100 तक तो 23 तक हमने लिख लिया हुआ। 23 के बाद जो हमारा प्राइम नंबर बनता है वो है हमारा 29। उसके बाद बनता है 31, है ना। 31 के बाद बन जाएगा 37, है ना। इसके बाद बन जाता है हमारे पास 41, फिर 43, फिर 47, है ना। फिर हमारा बन जाएगा 53, फिर इसके बाद बन जाएगा 59, फिर बन जाएगा 61, फिर बन जाएगा 67, इसके बाद बन जाएगा 71, ठीक है। इसके बाद बन जाएगा 73, फिर बन जाएगा 79, है ना। फिर उसके बाद बन जाएगा 83, है ना। 83 के बाद बन जाएगा 89, फिर बन जाएगा 97। ओके। अगर मैं 1 से 100 तक, है ना, 1 से 100 तक अगर मैं प्राइम नंबर्स की संख्या देखूं तो 1 से 100 तक कितने बनती है? अभाज्य संख्या है और 1 से 100 तक कंपोजिट नंबर्स। अगर मैं इनकी काउंटिंग करूं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। तो अभाज्य संख्या कितनी रहती है? 25। और कंपोजिट रहती है हमारे पास 74। 74 इसलिए क्योंकि एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है ना। अगर तो मैं बात करूं 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक का, है ना, जो प्राइम नंबर्स है वो कितने हैं और कंपोजिट नंबर कितने हैं? प्राइम नंबर कितने हैं और कंपोजिट नंबर कितने हैं? भाई 1 से 1000 तक, है ना, जो भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर है वो 831 यानी 831 रहती है। और वही प्राइम नंबर्स की मैं बात करूं तो 168 यानी 168 रहती है। ये नंबर आपको याद रखना है, ठीक है। तो एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ओके। तो ये था हमारे पास प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स। ओके। अब थोड़ा सा प्राइम नंबर्स को और डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि ये नंबर प्राइम और कंपोजिट नंबर इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ओके। तो जैसे अगर मैं देखूं इसमें, इसके बाद जो नेक्स्ट देखता हूं तो हमें पता रहना चाहिए कि प्राइम नंबर्स को कैसे पहचाने। प्राइम नंबर्स को कैसे पहचाने, है ना। प्राइम नंबर्स की सिंपल डेफिनेशन हमें पता है कि ऐसी संख्या जो एक और अपने आप से ही भाग हो वो हमारे पास कहलाती है प्राइम नंबर्स। ओके। तो मैं एक चीज देखता हूं, ऑब्जर्वेशन 1। भाई मैं कुछ संख्या लिखता हूं, देखो मैंने ये सिंपल संख्या लिख दी 251। 251 से छोड़ो कुछ बड़ी संख्या लिखते हैं, जैसे 761, 762, 763, 764, 765, 766, 67, 68, 769, 770। ठीक है, ये संख्या लिख दी। अब आप देखो, अब आप इसमें एक चीज देखो कि भाई आप एक चीज देखो भाई, प्राइम नंबर जो वे संख्या जो एक से भागो और स्वयं से भागो,
यानी कि दो ही संख्याओं से भाग होनी चाहिए। अगर मैं मान लो जैसे ये 52 है, अगर मुझे चेक करना है कि यह प्राइम नंबर है तो इसका मतलब या 1 से भाग होना चाहिए और 52 से भाग होना चाहिए। इसके बीच में कोई भी नंबर ऐसा मुझे नहीं मिलना चाहिए जिससे कि 52 भाग हो जाए। लेकिन मुझे पता है 2 से तो भाग हो ही जाएगा 52। अगर 2 से भाग हो जाएगा इसका मतलब है 52 प्राइम नंबर नहीं है। इसी चीज का हम यूज करेंगे। तो देखो जैसे ये 761 है ना, 761 की अगर मैं बात करूं तो मुझे कंफर्म नहीं पता चल रहा है कि ये प्राइम नंबर है कि ऑड है। ओके, लेकिन 762 का मुझे पता है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ अगर प्राइम नंबर होता तो 1 और 762 से ही भाग होना चाहिए, लेकिन मुझे पता है भाई इसका इकाई का अंक 2 है और ये 2 से भाग हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा। अगर 2 से भाग हो जाएगा तो इसका मतलब है कि प्राइम नंबर, तो यह प्राइम नंबर नहीं है ना। 2 से भाग हो जाए यानी 1 और 762 के अलावा किसी और संख्या से भाग हो गया, इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर की कंडीशन क्या रहती है, सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं से ही वो भाग होना चाहिए। 763 का भी मुझे कंफर्म नहीं है कि मैं बता पाऊं कि यह प्राइम नंबर है कि नहीं, है ना। तो इसके बाद 764 की अगर मैं बात करूं तो यह भी 2 से भाग हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा। भाई 2 से भाग हो गया इसका मतलब है कि यह संख्या भी प्राइम नंबर नहीं रही, है ना, यह संख्या भी प्राइम नंबर नहीं है। 765 की अगर मैं बात करूं तो भाई इकाई का अंक 5 है और 5 से भाग हो जाता है। ऐसी संख्या जिनका इकाई का अंक 0 और 5 हो उसका मतलब वो 5 से भाग हो जाएगा। तो यह भी है ना, यह 5 से भाग हो जाएगा। 5 से भाग हो गया इसका मतलब है प्राइम नंबर यह भी नहीं रहा, यह भी प्राइम नंबर नहीं रहा। 766 है, यह भी 2 से भाग हो जाएगा, है ना, 2 से भाग हो जाएगा। भाई 2 से भाग हो गया इसका मतलब है क्या नहीं रहा, प्राइम नंबर नहीं रहा, है ना, यह भी प्राइम नंबर नहीं रहा। 767 है, इसका मुझे कंफर्म नहीं। और 768 है, यह भी 2 से भाग हो जाएगा, है ना, साफ पता चल रहा है सम संख्या है, 2 से भाग हो गया इसका मतलब है कि यह भी प्राइम नंबर नहीं रहा, यह भी प्राइम नंबर नहीं रहा, है ना। 769 है, कंफर्म नहीं है, लेकिन 717 का मुझे कंफर्म है कि भाई यह तो 2 से भी भाग हो जाएगा, 5 से भी भाग हो जाएगा। जब 2 और 5 से भाग हो गया इसका मतलब है कि यह भी प्राइम नंबर नहीं रहा, यह भी प्राइम नंबर नहीं रहा, है ना। तो ऐसी संख्याएं जिनके, है ना, जो सम संख्या है वो तो कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकती, और ऐसी संख्या जिनका इकाई का अंक 5 है वो भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता, और ऐसी संख्या जिनकी इकाई का अंक 0 है वो भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। यानी कि प्राइम नंबर वो हो सकता है, प्राइम नंबर वह हो सकता है जिनका इकाई का अंक, है ना, जिनका ऑब्जर्वेशन 1 क्या कहती है, प्राइम नंबर वह हो सकता है जिनका यूनिट डिजिट या इकाई का अंक क्या हो, या तो 1 हो, या तो 3 हो, या तो 7 हो, और या तो 9। वही ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 1 3 7 9 हो, वे संख्या प्राइम नंबर हो सकती है। भाई हो सकती है और होना में फर्क है। ओके, तो कुछ संख्या ऐसी भी निकलेगी जिनका इकाई का 3 होगा लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं होगी। मैंने कहा कि पहचाने कैसे, मुझे एक चीज पता चल गई, जिनका इकाई का अंक 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 0 है, वो तो कभी हो ही नहीं सकती, लेकिन हो सकती है 761, है ना, जिसका इकाई का अंक 1 है, 3 है, 7 है और 9 है, वो हो सकती है। ओके, एक ऑब्जर्वेशन ये रही। दूसरा, है ना, दूसरा हम देखते हैं कि प्राइम नंबर्स का कैसे फाइंड आउट करें कि कोई संख्या प्राइम नंबर है या नहीं। ओके, कैसे फाइंड आउट करें कोई संख्या प्राइम नंबर है या नहीं, है ना, हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर्स। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल ले लिया मैंने, एग्जांपल मैं मान के चल रहा हूँ 151,
153, 157 और 159। ठीक है, इसमें हमें देखना है कि कौन सी प्राइम नंबर है और कौन सी नहीं है, कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा नहीं है। ओके, तो जब मैं इसको देखूं तो भाई इसका हम मेथड है हमारे पास, कैसे हम फाइंड आउट करें कि कोई संख्या प्राइम नंबर है या नहीं। उसको डिटेल में अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हमारे कुछ और टॉपिक्स हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। अगर बात आती है 151 को चेक करने की कि यह प्राइम नंबर है या नहीं, तो कैसे करते हैं भाई, हम देखेंगे कि जो 151 है ना, यह किस नंबर के स्क्वायर से छोटा है। तो मुझे पता है कि यह 13 के स्क्वायर से छोटा है, 13 का स्क्वायर होता है 169, उससे छोटा है। अब 13 के स्क्वायर से छोटा है तो दूसरा मुझे यहाँ पे ये देखना है कि भाई इस 13 से छोटे कौन कौन सी अभाज्य संख्या। इस 13 से छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई। ओके, फिर हमने चेक करना है कि भाई ये जो 151 है क्या ये इस 2 से भाग हो जाएगा। फिर मुझे चेक करना है क्या ये 151 3 से भाग हो जाएगा। फिर चेक करना है 151 5 से भाग हो जाएगा, क्या 151 7 से भाग हो जाएगा, क्या 151 11 से भाग हो जाएगा। ओके, जब मैं इसको देखूं तो मुझे पता चला भाई 2 से तो भाग नहीं हो रहा है, 151 2 से भागा नहीं हो रहा है। तो वही 151 3 से भी भागा नहीं होता है, 151 5 से भी भागा नहीं होता है, और 151 7 से भी भागा नहीं होता है, तो वही 151 11 से भागा नहीं होता है। जब ऐसा देखने से किसी भी संख्या से भाग ना हो तो इसका मतलब है 151 कैसी है, प्राइम नंबर है। कैसा है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। वहीं अगर 153 की मैं बात करूं तो 153 को जब मैं देखूंगा, है ना, 153 को मैं जब देखता हूं तो 153 किसके स्क्वायर से छोटा है, वही सेम 13 के स्क्वायर से छोटा है। 13 से छोटे कौन कौन से प्राइम नंबर्स है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 और 11 है। फिर चेक करूंगा 153 को 2 से भाग देकर, 153 को 3 से भाग देके, 153 को 5 से भाग देकर, 153 को 7 से भाग देकर, 153 को 11 से भाग देके। जब मैं देखता हूँ भाई 2 से तो भाग नहीं होता है, 3 से अगर मैं भाग दूं तो 3 से भाग हो जाता है। भाई 3 से भाग हो गया, इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर नहीं रहा। भाई प्राइम नंबर वो होता है जो एक और अपने आप से ही भागो। यहाँ पे तो फिर 153 3 से भाग हो गया, 153 3 से भाग हो गया, इसका मतलब है कि यह 153 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। वही इसी तरह से 157 को भी मैं चेक कर सकता हूँ, 157 को भी मैं चेक कर सकता हूँ ना, 157 को भी मैं चेक कर सकता हूँ। सेम 157 भी 13 के स्क्वायर से छोटा है, 13 से छोटे हैं कौन कौन से प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 और 11। तो सेम 157 को मैं 2 से भाग देके देखता हूँ, 157 को मैं 3 से भाग देके देखता हूँ, 157 को मैं 5 से भाग देके देखता हूँ, वहीं 157 को 7 से भाग दूं और 157 को 11 से भाग दूं। 157 भाई 2 से भाग नहीं होता है, 3 से भाग नहीं होता है, 5 से भाग नहीं होता है, 7 से भी भाग नहीं होता है और 11 से भाग नहीं होता है। इसका मतलब 157 कैसा संख्या है, 157 कैसी संख्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। सेम अगर 159 की मैं बात करूं, 159 की अगर मैं बात करूं तो 159 13 के स्क्वायर से छोटा होता है, 13 से छोटे ये प्राइम नंबर्स हो गए। फिर मैं 159 को भाग देके देखूंगा 2 से, 159 को भाग देके देखूंगा 3 से, 159 को भाग देके देखूंगा 5 से, 7 से देखूंगा, 159 को 11 से भाग देके देखूंगा। भाई 2 से तो भाग नहीं हो रहा है, सिंपल है कि 2 से भाग नहीं होगा, है ना। 3 से जब मैं भाग दूंगा तो 3 से भाग हो जाएगा, इसका मतलब 159 भी प्राइम नंबर नहीं है। ये मेथड रहता है हमारे पास प्राइम नंबर्स को पहचानने का। लेकिन और भी, है ना, और भी तरीके हैं जिनसे हम प्राइम नंबर्स को पहचाना सकते हैं। वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कुछ 2-3 टॉपिक्स हो जाने के पश्चात। ओके, तो ये था हमारे पास प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और उसको कैसे पहचाने। ओके, नेक्स्ट हम नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास रहेगा नेक्स्ट हमारे पास है को प्राइम नंबर। 7वां नंबर है को प्राइम नंबर्स।
सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स यानी सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, इसको भी हम एक एग्जांपल के माध्यम से ही समझेंगे। क्या है कि मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। को प्राइम नंबर्स एक से ज्यादा संख्या को हम कंसीडर करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 2 6 का, 4 8 और 10 का। एग्जांपल ले लिया 3 और 5 का। एग्जांपल ले लिया 3 8 और 8 का। एग्जांपल ले लेता हूं 12 20 12 और 20 का। भाई सेम हम देखेंगे, मुझे ये देखना है कि भाई यहाँ पे ये 2 किसकी संख्या से भाग हो जा रहा है, 1 और 2 से। 6 भाग होता है 1 से, 2 से, 3 से और 6 से भाग होता है। वहीं 4 की अगर मैं बात करूं तो 1 से भाग होता है, 2 से और 4 से। 8 की बात करूं 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। वहीं 10 की अगर मैं बात करूं तो ये भाग होता है 1 से, 2 से और 5 से। अगर 3 की बात करूं तो 1 से भाग होता है और 3 से भाग होता है। 5 की बात करूं 1 से भाग होता है और 5 से भाग होता है। 3 की बात करूं 1 से भाग होता है और 3 से भाग होता है। 8 की 1 से भाग होता है, 2 से, 4 से और 8 से भाग होता है। तो वहीं 12 की अगर मैं देखूं तो 1 से भाग होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। वहीं 20 की अगर मैं बात करूं 1 से भाग होगा, 2 से, 4 से, 5 से, है ना, 10 से भाग हो जाएगा और 20 से भाग हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमें ये देखना है कि भाई अब जैसे 2 और 6 में, है ना, मुझे बताओ, है ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, है ना। 1 और 2 को मैं क्या बोलूंगा, 2 के फैक्टर। 1 2 3 6 को क्या बोलूंगा, 6 के फैक्टर। मुझे बताओ कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में। कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 1 है और 2 है। 1, 2 है। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है ना। कॉमन फैक्टर तीनों में 1 आ गया, 2 आ गया, है ना। 1 2 तीनों में कॉमन फैक्टर 1 और 2 है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 है ना। यहाँ पे कॉमन फैक्टर की अगर मैं बात करूं 1 ही है। कॉमन फैक्टर दोनों जगह पे 1 ही है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर की मैं बात करूं तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 है, 2 है, 4 है ना। 1 2 और 4 है, 1 2 4 है ना। कॉमन फैक्टर तो मुझे पता चल गया कि क्या क्या है। अगर मैं कॉमन फैक्टर में सबसे बड़े की बात करूं, सबसे बड़ा मतलब हाईएस्ट की बात करूं, तो मैं क्या लिख दूंगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा कौन सा है, 2 है ना। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। और इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या है, जब कॉमन फैक्टर 1 है तो हाईएस्ट भी वही है। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 4। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 4, है ना। तो जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1। जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, वे संख्या क्या कहलाती है, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। सह अभाज्य संख्या कहलाती है। सह अभाज्य संख्या कहलाती है। ओके, तो दोस्तों ये कुछ नंबर्स, इंपॉर्टेंट नंबर्स थे हमारे पास जो कि इंपॉर्टेंट है ना। इनमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स और को प्राइम नंबर्स। ये इंपॉर्टेंट नंबर्स रहने वाले हैं जिनका कि हम इस्तेमाल करेंगे आगे आने वाले
टॉपिक्स में। ओके, तो दोस्तों इसके नेक्स्ट की क्लास में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम का ही सेकंड टॉपिक, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम के बारे में। ओके, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर जरूर करें, है ना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, वीडियो को अपने प्रत्येक फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, है ना, और उन्हें भी बताएं कि ऐसा चैनल है जहां पे बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाता है। थैंक यू।